जय हिंद एवरीवन, आप सबका O2IAS एकेडमी के HCS चैनल पर स्वागत है। आज हम अपना ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन करेंगे जिसमें हम अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी HCS एग्जामिनेशन की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज सेशन ऑफ ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। आप सब ने टाइप ऑफ माउंटेन्स पढ़ा होगा, ब्लॉक माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, तो आपने इसमें पढ़ा होगा फोल्ड माउंटेन्स जो कि या तो यंग फोल्डेड भी हो सकते हैं या फिर ओल्ड फोल्डेड भी हो सकते हैं। यंग फोल्डेड जहां पर प्लेट्स की मूवमेंट्स अभी भी हो रही है, फॉर एग्जांपल द हिमालयस वन, जिसमें इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं एंड हर साल इसलिए आप देखते हैं कि अर्थक्वेक वहां पर आ रहा है और हिमालय की हाइट हर साल थोड़ी थोड़ी कर इंक्रीज हो रही है। वाइल द अदर वन इज द ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स, जहां पर अब कोई भी प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट नहीं हो रही है, प्लेट्स की मूवमेंट वहां पर बिल्कुल हब स्टैटिक हो चुकी है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं अरावलीज। अरावलीज सबको पता होगा, हाईएस्ट पिक गुरुशिखर। अब यहां पर पूछा है कि कौन से इसमें से एग्जांपल है विद फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयस एब्सोल्युटली, रॉकीज एब्सोल्युटली, एल्प्स यूरोप में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1, 2, 3 आर द राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कैल्डेरा। कैल्डेरा आपको पता है, जब वोल्केनो, यहां पर हमने पहले भी पढ़ा था, मेंटल इज द सोर्स ऑफ मैग्मा। मैग्मा बाहर आता है, उसके बाद डिस्पर्स होता है दूर, उसके बाद बीच में एक डिप्रेशन बनाता है एंड दैट डिप्रेशन टर्न इनटू अ लेक लेटर ऑन। इंडिया में उसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है क्रिएटर लेक, जो कि कैल्डेरा का बहुत ही शानदार एग्जांपल है। नाउ ये तो सबको पता है क्रिएटर लेक। It is a large depression formed when volcano erupts and collapses. जैसे ही volcano erupt होता है उसके बाद collapse होगा, उसके बाद एक depression like situation बनेगी and that depression will turn into a lake in a later on stage। तो वहां से इंडिया में एक लेक निकल कर आती है जो कि कैल्डेरा का बेस्ट एग्जांपल है, that is क्रिएटर लेक। 1 and 2 are the करेक्ट ऑप्शन है। क्रिएटर लेक पहले भी यूपीएससी में मैच द फॉलोइंग्स में पूछा जा सका है, इवन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो ये एचसीएस में भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थक्वेक वेव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। यहां पर अर्थक्वेक आप सबने पढ़ा होगा, अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड्स, जियोमॉर्फोलॉजी जब पढ़ी होगी। तो यहां पर अर्थक्वेक वेव्स दो तरीके की होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव होती हैं। बॉडी वेव में भी देयर आर टू टाइप्स, दैट इज अ पी वेव्स एंड द एस वेव। पी नाम से पता लग रहा है, प्राइमरी वेव, फर्स्ट टू रीच, एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी वन। पी वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, एब्सोल्युटली राइट। नंबर 2, पी वेव्स ट्रेवल थ्रू सॉलिड ओनली। अब यहां इसने थोड़ा उल्टा कर दिया, पी तीनों मीडियम से पास होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वाइल जो एस वेव है वो खाली सॉलिड से ही ट्रेवल करती है। सो 1 इज द करेक्ट ऑप्शन है। ये आपका डायरेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी की 11th क्लास की एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और ऑब्लिक आर करेक्टली मैच। अनायमुडी, कार्डमम हिल्स, डोडा बेटा, नीलगिरी, ओके। अनायमुडी कार्डमम हिल्स में नहीं आती हैं, अराउंड इदुक्की डिस्ट्रिक्ट और एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट के अराउंड ये फॉल करती हैं। गुरुशिखर, हाईएस्ट पीक, अरावलीज हमने अभी किया था। 2 and 3 द राइट ऑप्शंस। नीलगिरी में आपको पहले भी करा चुका हूं, जहां पर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट इंटरसेक्ट करते हैं, नीलगिरी हिल्स कहते हैं एंड उस नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। क्लियर वन। क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस का, ये मैं कह सकता हूं कि एक ल्यूसेंट लेवल का क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द बॉक्साइट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। It is used in the manufacturing of aluminium, absolutely right. It is found mainly in the tertiary deposits and is associated with the laterite rocks. Laterite rocks, laterite soil आपने सबने पढ़ी होगी, उसमें भी ये आता है। बाद में जो आयरन और एल्यूमिनियम के यहाँ पर थोड़े से ऑक्साइड रह जाते हैं आफ्टर द लीचिंग प्रोसेस के बाद जब जो ऑक्साइड्स ऊपर रह जाते हैं उसमें से वन ऑफ देम इज दिस। सो इट इज फाउंड मेनली इन द टर्शियरी डिपॉजिट्स and is associated with the laterite rocks। 1 and 2 are the right options। ये exactly दोनों statement NCERT से पिकअप करी गई है, exactly same line to line। It is used in the manufacturing of aluminium। आप साइंस एंड टेक में, इवन इन द साइंस में 7th क्लास से पढ़ी रहे हैं इस प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर 6, कोल रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया के, ये क्वेश्चन है। एंथ्रासाइट कोल
बेस्ट कोल होता है हमारे पास इज फाउंड इन एबेंडेंस, एबेंडेंस में नहीं है ये, इंडिया में खाली कालाकोट नाम की एक जगह है जम्मू में, दैट इज नॉट इन द कश्मीर, ऑल्सो इन लाइज इन द जम्मू प्लेस, वो खाली वही मिलता है। वन इज रॉन्ग है, वन रॉन्ग होती वैसे तो हमारा क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। स्टिल लिग्नाइट कोल हैज हाई मॉइस्चर कंटेंट, एब्सोल्युटली राइट। उड़ीसा हैज द सेकंड लार्जेस्ट कोल रिजर्व इन द कंट्री एंड इट कैरीज मोर देन 24% ऑफ द रिजर्व्स, एब्सोल्युटली राइट। 2 and 3 are the right options here. 7-1 एग्जैक्ट फिजिकल ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी ओशिनोग्राफी करेंगे आप, तो वहां पर आपको ये पूरा एक डाटा मिलेगा चार्ट की फॉर्म में। डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है रिजर्वायर्स के वाटर के। नंबर 1 ओशंस, नंबर 2 आइस कैप्स, नंबर 3 लेक्स, नंबर 4 स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, डेट मीन्स जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले आप लगाएंगे एंड लास्ट में सबसे कम को। अब हमें पता है कि 97.3 जो एनसीईआरटी डेटा दे रहा है वो हमारे पास सलाइन वाटर है, दैट इज द ओशंस वन, एंड इसके अलावा जो बच गया वो हमारे पास फ्रेश वाटर है, एंड उसमें भी हम देखते हैं सबसे कम रिवर्स का आता है 0.001। सो 1 2 3 4 ये ऑर्डर्स में लगा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब कई बार यहाँ पर ग्राउंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है कि ग्राउंड वाटर को परसेंटेज में उन्होंने बांटा हुआ है, सैलिनिटी को यहाँ पर परसेंटेज में करा हुआ है इन द फॉर्म्स ऑफ पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। ये आपको जो भी आप ओशिनोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ेंगे या जियोमॉर्फोलॉजी वाला 11th क्लास के फिजिकल ज्योग्राफी से, तो आपको ऐसे ऐसे डाटास को यहाँ पर छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8 द राखा माइंस, चापरी सिद्धेश्वर माइंस करंट अफेयर्स में चल रही थी ये, ठीक है, झारखंड वाली। यहाँ पर मलंज माइंस आर रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द कॉपर माइंस। कॉपर माइंस के लिए ये फेमस है। तीनों के तीनों नाम कई बार इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, यहाँ पर द हिंदू सभी में आ चुके हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज द फॉलोइंग कोल बेसिन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। राजमहल हिल्स हम सब बहुत बार कर चुके हैं अभी झारखंड वाले रीजन में, ठीक है, ओके। उसके बाद हजारीबाग सीएनपी छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास हमारे पास हजारीबाग बेसिन है, ओके। उसके बाद कोयल वैली, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल। जब आपने रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट पढ़ा होगा तो नॉर्थ कोयल और साउथ कोयल पढ़ा होगा। डन। सो 1 इज कोयल बेसिन एंड सोन रिवर लास्ट में आ गया। 2 3 1 4 सोन हम पहले भी कर चुके हैं, आपको मैंने बताया था अमरकंटक प्लेट्यू जहां से 3 रिवर्स का यहाँ पे सोर्स जाता है। 1 इज गोइंग टूवर्ड द वेस्ट, दैट इज द नर्मदा, अदर इज गोइंग टूवर्ड द ईस्ट, दैट इज द महानदी, एंड अनदर इज सोन रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। क्लियर? तो आप सबको ये पता होगा राजमहल हिल सबसे ईस्टर्न पार्ट पे है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये लगाना है, दैट मीन्स इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ हम आ रहे हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 which of the following places are famous for manganese production centers? Number 1 Tupkur, number 2 Kudappa, number 3 Balaghat। डायरेक्ट करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था ये। यहाँ पर 1 2 and 3 all are famous for the manganese production। ये आपका नेचुरल रिजर्व से क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, जो करंट अफेयर्स में चल रहे हैं उसमें आप अगर ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्योंकि कोल रिजर्व्स, मैंगनीज रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व्स, इस रिजर्व से रिलेटेड हमें प्रीलिम्स में इवन इन द स्टेट एग्जामिनेशन हमने देखा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। कलगोरली एंड कूलगाड़ी आर फेमस फॉर, सभी को आई होप ये क्वेश्चन बहुत बार सभी ने देखा होगा। दे आर फेमस फॉर ऑस्ट्रेलिया गोल्ड रिजर्व्स के लिए ये फेमस हैं। ये क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी से उठाया गया है कि दोनों के दोनों जो एरियाज हैं ये गोल्ड रिजर्व्स के लिए वर्ल्ड में फेमस हैं। सो ये था हमारा आज का ज्योग्राफी का सेशन। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।